जीवित पुत्रिका का व्रत अपने बच्चों के प्रति कभी खत्म न होने वाले प्रेम और स्नेह के बारे में है। इस अवसर पर माँ अपने बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सख्त उपवास रखती है। जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान पानी की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाता। यदि यह उपवास पानी से किया जाता है तो इसे खुर्द जितिया कहा जाता है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से 9वें दिन तक यह 3 दिन तक मनाया जाता है। इन 3 दिनों में पहले दिन का जो त्योहार है उसे नहाई खाई कहा जाता है। इस दिन नहाई खाई अर्थात पहले स्नान करती हैं फिर खाना खाती हैं। तो माताएं स्नान करने के बाद अपने पोषण के लिए भोजन करती हैं और दूसरे दिन जो सख्त उपवास होता है जीवित पुत्रिका का, वो उपवास का पालन करती हैं और इस दिन वो पानी का एक बूंद भी नहीं पीती। और तीसरे दिन पारण होता है अर्थात व्रत संपूर्ण होता है और इस दिन फिर से भोजन किया जाता है। जीवित पुत्रिका का यह त्योहार उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और नेपाल में भी अच्छी तरह से मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका के व्रत की 2 कथाएं आती है। एक तो आम जनता में प्रचलित है और दूसरी जो है वो पुराणों के अनुसार है। तो पहली जो आम जनता में प्रचलित जो कथा है उसको मैं बताता हूँ। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि एक बार एक गरुड़ और एक लोमड़ी, ये दोनों हिमालय के जंगल में जो रहते थे, इन्होंने कुछ महिलाओं को देखा पूजा करते हुए और उपवास करते हुए। तो इनको भी, गरुड़ को और लोमड़ी को भी ये उपवास करने की इच्छा हुई। तो उन्होंने ये उपवास रखा और उपवास के दौरान जो लोमड़ी थी वो भूख के कारण बेहोश हो गई और वो चुपके से उसने भोजन कर लिया। और दूसरी ओर जो गरुड़ थी, जो चील था, वो पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। तो इसका यह परिणाम हुआ कि लोमड़ी के जो बच्चे जो पैदा हुए वो कुछ ही दिन बाद खत्म हो गए, परंतु जो चील की संतान है वो लंबी आयु के लिए जीवित रही। तो इस तरह से ऐसा बताया गया कि यदि इस दौरान ये जो व्रत है उसको यदि जानवर भी करते हैं तो उनके बच्चों को बहुत लंबी उम्र मिलती है। यहाँ पर ऐसे विश्वास होता है और यह आम आदमियों में प्रचलित कथा है। दूसरी जो कथा है वो है पुराणों के अनुसार से, भविष्य पुराण से लिया गया है ये कथा। और ये कथा है जीमूत वाहन नाम के एक राजा की। जीमूत वाहन नाम के जो राजा हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं और इनके बारे में बहुत सी कहानियां बनी हैं। यहाँ तक कि जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने एक नागानंद नाम की नाटक भी इन्होंने जीमूत वाहन पर लिखा है। नागानंद का मतलब होता है नाग को आनंद देना या नाग को आनंद देने वाले। तो जीमूत वाहन को यहाँ पर नागानंद से निरूपित किया गया है महाराज हर्षवर्धन द्वारा। यह एक 5 अंकों का नाटक है और यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। और इसे गरुड़ देवता को खुश करने के लिए, नागों के बलि को रोकने के लिए राजकुमार जीमूत वाहन द्वारा अपने शरीर की त्याग की एक कहानी है। और ये बहुत ही विस्तृत नाटक है जो कि राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। जीमूत वाहन की कथा कुछ इस प्रकार से आती है विष्णु पुराण में कि जीमूत वाहन एक बार मलयगिरी के चोटियों में घूमते हुए ऐसा टहलते रहते हैं। तो उस समय में राजा जीमूत वाहन को दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जीमूत वाहन बहुत ही दयालु हृदय के रहते हैं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ही विचलित हो जाते हैं और उस औरत के समीप पहुंचते हैं। वे अनुरोध करके उनसे पूछते हैं कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उस औरत के इकलौते पुत्र जिसका नाम था शंखचूर्ण, उसको आज गरुड़ के आहार के लिए जाना पड़ेगा। जो नाग जो लोग रहते हैं और जो गरुड़ हैं, इनकी आपस में दुश्मनी थी और नागों और गरुड़ों के बीच में एक समझौता हुआ था कि नाग के ऊपर गरुड़ हमला नहीं करेंगे और उसके बदले में मलयगिरी के शिखर पर रोज एक नाग उनके आहार के लिए पहुंच जाया करेगा। शंखचूड़ की माता की यह विपत्ति सुनकर जीमूत वाहन का हृदय सहानुभूति और करुणा से भर गया, क्योंकि शंखचूड़ ही उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। जीमूत वाहन ने शंखचूर्ण की माता को आश्वासन दिया कि हे माता, आप चिंता ना करें, मैं स्वयं आपके बेटे के स्थान पर गरुड़ का आहार बनने के लिए तैयार हूँ। जब जीमूत वाहन ने ऐसा कहा और जीमूत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ में एक लाल वस्त्र था जो कि गरुड़ को यह दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पर शरीर रखा है नाग का, वो लाल वस्त्र पहना जाता था। तो वो लाल वस्त्र को जीमूत वाहन पहन लेते हैं और शंखचूर्ण की माता को प्रणाम करके उनसे विदाई मांगते हैं।
नाग की वह माता आश्चर्य में डूब जाती है। उसका हृदय करुणा से और भी बोझिल हो जाता है और उसने जीमूतवाहन को रोकने की वो कोशिश करने लगती है, परंतु जीमूतवाहन रुकता नहीं है। उसने तुरंत ही गरुड़ के आहार के लिए जो पर्वत शिखर नियत किया गया था उस मार्ग को बढ़ जाते हैं और जो माँ बेटे हैं नाग, जो माता और शंखचूर्ण जो है, वो आश्चर्य से उन्हें देखते रह जाते हैं। उस समय जब गरुड़ अपने भोजन के शिखर पर आते हैं और प्रसन्नता के साथ इधर उधर देखते हुए अपने भोजन पर चोंच मारते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि से संपूर्ण शिखर गूंज उठता है। जीमूतवाहन का शरीर बहुत ही मजबूत था और उसके अंगों को पकड़कर चोंच को भी उसको धक्का लगता है। जब इस भीषण स्वर उसके धक्के से जब उत्पन्न होता है तो गरुड़ का भी सिर चकराने लगता है और थोड़ी देर बाद जब गरुड़ को होश आता है तो वो पूछता है कि आप कौन हैं। तब जीमूतवाहन उसी वस्त्र में लिपटे हुए वो बोलते हैं कि हे पक्षीराज, मैं राजा जीमूतवाहन हूँ। नाग की माता का दुख मुझसे नहीं देखा गया, इसीलिए मैं उसकी जगह पर आपका भोजन बनने के लिए आ गया हूँ और आप संकोच न कीजिए, आप मुझे खा जाइए। पक्षीराज गरुड़ जो है वो जीमूतवाहन के यश को और उनके शौर्य को अच्छी तरह से जानते थे। वे राजा को बड़े सत्कार से उठाते हैं और अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हुए वे उनसे कोई वरदान मांगने का अनुरोध करते हैं। गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्नता और कृतज्ञता से भरी हुई वाणी में राजा उनसे कहते हैं कि हे गरुड़देव, मेरी इच्छा है कि आपने आज तक जितने भी नागों का भक्षण किया है उस सबको अपनी संजीवनी की विद्या के प्रभाव से जीवित कर दें, जिससे शंखचूर्ण की माता के समान किसी भी माता को दुख का अवसर न मिले। राजा जीमूतवाहन की यह परोपकार से भरी हुई वाणी इतनी व्यथा से भरी हुई थी कि पक्षीराज गरुड़ विचलित हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से राजा को वचन पूरा होने का वरदान दिया और अपनी अमोघ संजीवनी विद्या के प्रभाव से समस्त नागों को जीवित कर दिया। यह घटना अश्विन महीने के कृष्ण अष्टमी के दिन घटित हुई थी। तभी से समस्त स्त्री जाति इस त्योहार की महिमा को वर्णन करते हुए अपने पुत्रों को दीर्घायु होने की कामना करते हुए बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस व्रत को पूरा करती हैं। जीमूतवाहन की बहादुरी और उदारता के कारण सांपों का वह लगातार होने वाला संहार बच गया और सांपों की उम्र लंबी हो गई। तभी से बच्चों के कल्याण और लंबे जीवन के लिए यह उपवास मनाया जाता है। जीमूतवाहन के नाम पर इसे जीवित पुत्रिका व्रत या फिर जितिया पर्व भी कहते हैं।